न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, रैपिडो राजधानी रायपुर के अंदर आम जनता को सफर करने के लिए यही सब है। रेलवे स्टेशन से आना जाना हो या एयरपोर्ट, बस स्टैंड हो या फिर शहर के किसी भी हिस्से का रोड, आपके पास विकल्प यही निजी यातायात के साधन ही हैं। राजधानी में पब्लिक के हिस्से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा समान है। लाखों की आबादी और हर दिन आवाजाही, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ गिनती के और उसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं। क्या सिस्टम ने ही फेल कर दी सिटी बस योजना, या फिर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार है? आखिर कहां गई 275 बसें? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ को बने हुए हो गए 25 साल, सिटी बस व्यवस्था आज भी बदहाल। सिटी बसें सड़कों से गायब, कहां गईं 275 बसें? केवल कागजों में सिटी बसों का संचालन। छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सिटी बस व्यवस्था आज भी बदहाल है। सुव्यवस्थित, सुलभ और किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चाहत अभी भी अधूरी है। तमाम योजनाओं और केंद्र सरकार के संसाधनों के बावजूद सिटी बसें सड़कों से गायब हैं। 60% से ज्यादा बसें कंडम हो चुकी हैं। आपको बता दें कि योजना शुरू होने पर जहां 378 बसें थी, वहीं अब केवल 103 बसें ही संचालित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी की 275 बसें कहां हैं? खराब बसों को ठीक क्यों नहीं किया गया? निगम प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और मंत्रालय तक का सिस्टम सिटी बसों के बेहतर संचालन के सिस्टम में बैठ ही नहीं पाया है। अगर सिस्टम में कुछ दिखता है तो करप्शन दिखता है। योजना के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए गए और परिणाम जीरो नजर आता है। वहीं मीनल चौबे, महापौर नगर निगम रायपुर का कहना है कि सिटी बस का संचालन केवल कागजों में है। सड़कों पर बसें दिखती नहीं, अब कार्रवाई होगी। नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। पूर्व में जो सिटी बस चल रहे थे उसका अता पता नहीं था, और उनका संचालन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ से परे है। रूट कौन निर्धारित किया है, किस रूट में वो बस चल रहे हैं, ये पहले के महापौर ही बता सकते हैं। मगर मैं अब आपको आश्वस्त करती हूँ, 100 सिटी बस जो हमको केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला है, उसका काम जोरों में है और मुझे लगता है जल्दी वो बसों की सौगात हमको मिलेगी। वहीं न्यूज़ 24 की विशेष पड़ताल में सामने आया कि लचर व्यवस्था का फायदा उठाकर अधिकारी खराब बसों को नीलाम करने की फिराक में हैं। बिना किसी जांच के जनता और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बसों का संचालन केवल फाइलों में हो रहा है। 28 बसें चलने लायक नहीं हैं। कोरोना काल में डंप रहने से बसों के पुर्जे खराब हो गए। इन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 240 बसें मिली हैं। नई सुबह के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई शुरुआत होगी। टोटल 167 बस की जानकारी मुझे है, जिसमें टोटल 21 बसेस बंद हैं। और ये जो 21 बसेस बंद हैं वो मेनली कोरोना काल में जब ये सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया गया, तो उसमें जो 2 साल ये लोग नहीं चल पाई, उसके कारण इनका इंजन जो है वो ख़राब हो गया। हमने कोशिश की बहुत इनको रिपेयर कराने की, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाया। और जो 21 बस हमारे जो पेंडिंग है, जिसको हम फाइनली हम इसको डिस्पोजल की तैयार है। और आइए अब आपको रायपुर में सिटी बस का इतिहास से रूबरू कराते हैं। रायपुर में सिटी बस का इतिहास, वादे और हकीकत। वर्ष 2010 रायपुर नगर निगम ने RCBL कंपनी के जरिए 30 बसों का संचालन शुरू किया। वर्ष 2012 भारत सरकार की JNNURM योजना के तहत 100 बसें, जिनमें 65 बड़ी और 35 छोटी स्वीकृत हुई। 7 साल के टेंडर के बाद 98 बसें अब भी मंत्रालय और संचालनालय कर्मचारियों के लिए उपयोग हो रही हैं। वर्ष 2014 निगम ने 67 बसें शुरू की, जिनमें अब केवल 40 संचालित हैं। वहीं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने आम जनता और परिवहन विशेषज्ञों से बात कर सिटी बस की बदहाली के असर को समझा। स्थानीय निवासी रामरतन साहू कहते हैं कि सिटी बस नहीं होने से निजी वाहन चालक मनमानी करते हैं।
रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड का 200 से 300 रुपए और नवा रायपुर का 2000 से 3000 रुपए किराया वसूला जाता है। इतने में तो दिल्ली की ट्रेन यात्रा हो जाए। एक और स्थानीय निवासी गजेंद्र कुलमित्र बताते हैं कि सिटी बसों की कमी से सड़कों पर हजारों ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं। ये ट्रैफिक जाम और नियमों के उल्लंघन का बड़ा कारण है। सिटी बसें होती तो ये समस्या कम होती। सिटी बसें ईद के चांद जैसी हैं। इंतजार में घंटों लग जाते हैं। कम बसों के कारण भीड़ इतनी होती है कि लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे जाते हैं। सिटी बस बंद हो है एक कारण हमार अभी बहुत हालत खराब हो गए है। काबर तो हम ऑटो में इतना पैसा नहीं दे सकते ना बस स्टैंड जाए बस। छत्तीसगढ़ में हर बड़े शहर के 50 से 75 किलोमीटर के दायरे में रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना जरूरी है, चाहे वो बस का हो चाहे ट्रेन का हो। तो मालूम है कि रायपुर में करीब 1 से 2 लाख लोग रोज व्यापार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में या दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं। उधर हकीकत परखने को जब पंडरी बस स्टैंड स्थित सिटी बस डिपो न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो हमें अंदर जाने से रोका गया। करोड़ों की एसी सिटी बसों को कबाड़ की तरह रखा गया है। बसों के कई पुर्जे गायब हैं। रखरखाव नहीं होने के कारण 2-4 साल में ही बसें कबाड़ जैसी हो गई हैं। वहीं दावा किया जा रहा था कि सिटी बसें कोरोना के दौरान चली नहीं तो खराब हुई हैं, इंजन बनने के हालात में नहीं है, इसलिए बसें खड़ी हैं। पूरे प्रदेश में 378 सिटी बस का संचालन हो रहा था और कुछ सालों के बाद एकाएक बस जो है सड़कों से गायब हो गई हैं। तो आखिरकार ये बसों के साथ हुआ क्या है, ये जानने के लिए हम बस डिपो पहुंचे हैं। और बस डिपो की बात करूं तो मैं राजधानी रायपुर यानी पंडरी बस डिपो है। मैं ये तस्वीर दिखाता हूं जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोरोना के बाद की स्थिति है, उसके बाद ये गाड़ियाँ चलने के लायक नहीं रही हैं। आप जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं, एक लाइन से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले पूरा जो है यहाँ को बस को दिखाएं। यहाँ पे कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जो बस है कंडम स्थिति में है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि आखिरकार इसका मेंटेनेंस समय रहते क्यों नहीं किया गया। और जो है इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद की स्थिति है और उसके बाद भी अगर इसमें मेंटेनेंस नहीं किया गया तो इसके पीछे का कारण क्या है कि जो है करोड़ों का बस जो है सड़ते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको कि एक एक पार्ट भी गायब है यहाँ से और घास फूस के बीच में जो है बसें जो है सड़ रही है। तो आप देखिए जिस तरह से रूट मैप तैयार किया जाता है, लाखों जो है सर्वे करके कराया जाता है। ये कुम्हारी चरौदा से डायरेक्ट रायपुर एयरपोर्ट के लिए ये बसें चलाई जाती थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे जो बस 100 और आने वाली है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस बसों का क्या होगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सिटी बस की व्यवस्था फेल क्यों हो रही है। क्यों फेल हो रही है व्यवस्था? निजी ट्रांसपोर्टरों का दबदबा। रूट निर्धारण में निगम और निजी ट्रांसपोर्टरों के बीच टकराव में निगम अक्सर झुक जाता है। उदाहरण के लिए दुर्ग से एयरपोर्ट तक 8 एसी बसें निजी ट्रांसपोर्टरों के विरोध के कारण बंद कर दी गईं। स्वशासी बोर्ड की कमी। राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट जैसा स्वशासी बोर्ड नहीं है। नीतिगत फैसलों में देरी और फाइलों का अटकना आम बात है। निगम की सीमित क्षमता। सिटी बस संचालन के लिए एक समर्पित टीम चाहिए, लेकिन निगम में ये काम एक शाखा द्वारा होता है जिसके पास नीतिगत फैसले लेने का अधिकार ही नहीं है। रखरखाव में लापरवाही। कोरोना काल में 2 साल तक बसें डंप रहीं, जिससे उनके पुर्जों में खराबी आ गई। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन पूरे 2 साल तक लगातार नहीं था, तो फिर मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ। वहीं मामले पर उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि पिछली सरकार में मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिससे बसें कंडम हो गईं। अब सुनियोजित व्यवस्था बनाई जा रही है, गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी, जांच होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 240 बसें आवंटित हुई हैं, जिनमें 100 रायपुर के लिए हैं। सिविल निर्माण का खर्च केंद्र और राज्य सरकार 60-40% के अनुपात में वहन करेंगे। बिजली व्यवस्था के लिए 12.27 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी और बसों की खरीद केंद्र सरकार के द्वारा होगी। उन्होंने आगे कहा कि रायपुर के जरवाय टाटीबंद में डिपो निर्माण चल रहा है।
संचालन की जिम्मेदारी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड कंपनी को सौंपी गई है। अब तक जो है छत्तीसगढ़ में सिटी बस का संचालन सक्सेस नहीं हुआ है और सेंट्रल से फिर सिटी बस का जो है सौगात छत्तीसगढ़ को मिला है। तो क्या कुछ तैयारी है, कैसे इस बार की क्या रणनीति होगी, ये जानने के लिए हम जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साहू जी के पास पहुंचे हैं। मंत्री जी, पहला सवाल यही है कि अभी कौन से शहर में कितना जो है सिटी बस आप चलाने वाले हैं? भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ट्रैफिक की समस्या, लोगों को किफ़ायती आने जाने की सुविधा मिले, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने में सुविधा हो, और इस दृष्टि से और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा हो, इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी योजना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भारत सरकार ने प्रारंभ की है। उसके तहत छत्तीसगढ़ को 250 बसें स्वीकृत हुई है। 100 रायपुर नगर निगम के लिए, 50 भिलाई, कोरबा और बिलासपुर के लिए। इसको लेकर के एक विस्तृत योजना भारत सरकार की है कि इसका मेंटेनेंस ठीक प्रकार से हो, ठीक प्रकार से संचालित हो। इसलिए O&M पॉलिसी के साथ ये संचालित होगी, ताकि कंटिन्यू लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले। जो दुर्दशा हुई है उसको देखते हुए एक जो है मजबूत रणनीति बनाई गई है और उसके तहत संचालन की जो है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। अब देखना यही होगा कि जो दावे हैं उस पे जो है कितना आगे चल के काम होता है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सिटी बस सुविधा के सफल संचालन के लिए क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए हैं। सफल संचालन के लिए आवश्यक है पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था, स्वशासी परिवहन बोर्ड की स्थापना, पुरानी बसों के रखरखाव और नीलामी प्रक्रिया की जांच, निजी ट्रांसपोर्टरों के दबाव से निपटने की रणनीति। तो छत्तीसगढ़ की जनता सस्ती और सुगम सिटी बस सेवा की पूरी हकदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा सरकार इस बार वादों को हकीकत में बदल पाएगी, या ये भी एक और अधूरी योजना बनकर रह जाएगी। रायपुर से कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत की स्पेशल रिपोर्ट। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।